हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन एंड द जेंडर। तो नाउन तो हम अभी पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं और उसी नाउन के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेंडर। जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर क्या होता है? लिंग। लिंग। तो ये नाउन का वो फॉर्म होता है, वो रूप होता है जो ये बताता है कि कोई जो नाउन है वो मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है, फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, या कॉमन है, या न्यूट्रल है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसी को पढ़ते हैं कि जेंडर क्या होता है? सेक्स। ठीक है ना, सेक्स लिंग, जिससे हम ये पता चलता है कि हाँ, ये जो है नाउन, ये प्राणी का जो लिंग है वो क्या है। ठीक है, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं जेंडर को कि नाउन का वह रूप जो स्त्री पुरुष या दोनों या फिर निर्जीव होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर। अब जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। तो क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर? काइंड्स ऑफ जेंडर के प्रकार। अब जेंडर जो हमारा क्या प्रकार का है? 4। पहला मैस्कुलिन जेंडर। इसी को कुछ लोग मैस्कुलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है इसको मैस्कुलिन पढ़ना चाहिए। मैस्कुलिन जेंडर, इसको अंतिम कहते हैं पुल्लिंग या पुरुष। दूसरा आया फेमिनिन जेंडर, इसको अंतिम कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा आया कॉमन जेंडर, इसको कहते हैं उभयलिंग। और चौथा आया न्यूट्रल जेंडर, और इसको कहते हैं नपुंसक। ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है ना, जेंडर की। यानी वो कह सकते हैं कि जेंडर को हम लोग जो है 4 भागों में बांट सकते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक। अब इनको हम जो है बारी बारी से किसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, किसे फेमिनिन कहते हैं, किसे कॉमन कहते हैं, किसे न्यूट्रल कहते हैं, ये पढ़ेंगे। अब नंबर 1 आता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। इसको क्या हम लोग हिंदी में कह रहे थे? पुल्लिंग या पुरुषलिंग। तो हिंदी से स्पष्ट हो गया कि वे नाउंस या नाउंस के वे रूप या संज्ञा के वे रूप जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। क्या हमने प्रयास किया? संज्ञा के वे रूप जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। या जिन नाउन से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बॉय, किंग, मैन, हॉर्स, लायन, एटसेट्रा। तो ये जो भी हमने नाउन्स लिखे वो किस जाति के होने का बोध करा रहे हैं, किस सेक्स का हमें बोध करा रहे हैं? पुरुष के। बॉय लड़का, किंग राजा, मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा, लायन शेर। ये सब किस सेक्स का हमें बोध करा रहे हैं? मैस्कुलिन होने का, पुरुष जाति के होने का। अब दूसरा है फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग। तो जिन नाउन से
स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। अच्छा यो कह दो कि जो नाउन्स स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ हमने लिखा बॉय तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, गर्ल हो गया। किंग यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्वीन। मैन क्या हो गया, वुमेन। हॉर्स क्या हो गया, मेयर। लायन क्या हो गया, लायनेस, एटसेट्रा। तो ये इनका जो है जो सेक्स था, जो लिंग था वो चेंज हो गया। लड़का लड़की, राजा रानी, आदमी महिला, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी। तो ये किस जाति को निबोध कर रहा है, स्त्री। ये किसका कर रहा है, पुरुष। अब तीसरा आता है कॉमन जेंडर। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, उभयलिंग। उभयलिंग अर्थात जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लक्षण पाए जाए, इसमें दोनों सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। तो संज्ञा के वे रूप या नाउन के वे रूप जिनसे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे करिए डॉक्टर, तो एक पुरुष भी पुरुष है डॉक्टर तो उसको भी डॉक्टर कहेंगे। कोई लेडी स्त्री डॉक्टर है तो क्या कहेंगे, डॉक्टर ही कहेंगे। आगे सर्वेंट नौकर, ठीक है। तो कोई अगर हमें इसको अलग करना है, तो अगर हमें स्त्री बनाना तो क्या करना होगा, अलग से मेड सर्वेंट करना होगा। अगर बात सर्वेंट की है तो चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो दोनों को सर्वेंट ही कहेंगे। जैसे स्टूडेंट, ठीक है, दोनों आ गए, स्त्री भी और पुरुष भी। अगर हमको विशेष दर्शाना है तो हम अगर लड़की है तो गर्ल स्टूडेंट कहेंगे, अगर लड़का है बॉय स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे डांसर, चाहे वो महिला हो या पुरुष दोनों को डांसर ही कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। इसके बाद नेबर पड़ोसी, तो पड़ोसी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो पड़ोसी तो कहेंगे, कहेंगे कहेंगे। इसके बाद आगे क्या क्या हमने लिखा है, डॉक्टर लिख गए, सर्वेंट लिख गए, स्टूडेंट लिख गए, डांसर हो गया, नेबर हो गया। अब जैसे कर लिया फ्रेंड मित्र, एक लड़की का भी जो सहेली होती है मित्र होता है उसको फ्रेंड कहते हैं, लड़के का मित्र होता है उसको भी कहते हैं। तो ये जो हमने नाम लिखे वो क्या डिनोट करते हैं, कॉमन नाउन एटसेट्रा। अब चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर है हमारा न्यूटर जेंडर। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, नपुंसक लिंग। क्या कर रहे थे, नपुंसक। मतलब जिन नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। या जो नाउन्स निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा देख लें, बल, बुक, ट्री, है ना। तो ये जो है हाउस, फैन एटसेट्रा, ये सारी जो हमने नाम लिखी है सब क्या है, न्यूट्रल है, निर्जीव है, ठीक है। बेजानदार चीजें हैं, जहाँ बेजानदार चीजें हों, कम महत्व की चीजें हों, उनको हम किसके अंदर लाते हैं, न्यूट्रल जेंडर। अतः इनके लिए अगर हमको कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, या तो इट और या तो इट्स, ठीक है। इट सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, इट्स इसका पोजेसिव। अब जो है अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जेंडर 4 प्रकार का होता है, उनके बारे में जानकारी हासिल की, ठीक। मैस्कुलिन जेंडर जैसे पुरुष जाति के होने का बोध हो, फेमिनिन जेंडर जिससे स्त्री जाति के होने का बोध हो, कॉमन जेंडर जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों को होने का बोध हो, न्यूट्रल जेंडर जिससे निर्जीव वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब इन्हीं में से कुछ विशेष नियम जो हमें पहचानना है, पढ़ना है, याद रखना है, तो हम इसे कह सकते हैं सम
स्पेशल रूल्स। तो इसमें रूल नंबर 1 होगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या क्या हमने रखा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा न्यूटर जेंडर में ही माना जाता है। क्या कह रहा है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा किस जेंडर के अंतर्गत माना जाता है, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। तो आप इसको कतई भूल ना करें, अन्य कोई जेंडर समझने की, केवल क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। जैसे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन में आया हमारा, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर प्लास्टिक, इसके बाद फाइबर, फिर हेयर, फिर रबर, एटसेट्रा। तो ये जो सारे हमने नाउन लिखे क्या है, ये मटेरियल नाउन है। क्योंकि मटेरियल नाउन क्या होता है, जो नाउन्स ऐसे पदार्थ के होने का बोध कराए जिसे दूसरी वस्तु में तैयार की जा सके, बनाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो ये ऐसे हमने कुछ रखे जिनसे जो है दूसरी चीजें तैयार की जाती हैं। तो ये हो गया। तो इसको हम किस में रखेंगे, न्यूटर जेंडर के अंदर रखेंगे। फिर हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हमें किस में रखना है, न्यूटर जेंडर। जैसे ऑनेस्टी, ये कौन सा नाउन होता है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टी, ऑनेस्ट ईमानदार आदमी को देख सकते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी को केवल क्या करेंगे, महसूस करेंगे। ट्रुथ, सच्चाई, है ना। इसके बाद ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथ हो गया, और इसके बाद हो गया हमारा विजडम, बुद्धिमत्ता, फ्रीडम, आज़ादी, लिबर्टी, ओबेडियंस, ट्रांसलेशन, एटसेट्रा। तो ये सब कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों हम किसके अंतर्गत रखेंगे, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। तो रूल नंबर दूसरा, दूसरा रूल क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, समूहवाचक संज्ञा कह रहे थे ना। कलेक्टिव नाउन को भी न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा जाता है, की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वह जीवित प्राणियों का समूह क्यों ना हो। क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन को भी किसके अंदर रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, भले ही वो चाहे उसमें जीवित प्राणियों का, यहाँ तक मनुष्यों का भी झुंड या समूह हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्लास, कक्षा विद्यार्थियों का समूह, ऐसा लग रहा है तो सब जीवित, लेकिन न्यूट्रल में कह रहा था, क्योंकि न्यूट्रल तो होता निर्जीव। लेकिन नहीं, हमारी ग्रामर कह रही है कि चाहे जो भी ग्रुप हो, चाहे जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो, उसको हमें न्यूट्रल जेंडर में रखना है। तो क्लास हो गया, फिर आर्मी हो गया, हो गया। तो क्या हो गया, क्लास, आर्मी, इसके बाद और तमाम जो है
हाँ, जैसे हर्ड, हर्ड क्या होता है? पशुओं का झुंड, बंच एटसेट्रा। क्लास, आर्मी, हर्ड, बंच। ठीक है। अब अगला नियम क्या कह रहा है, तीसरा, कि छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे बेटा ये? किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। छोटे छोटे जीव जंतु कहाँ हो गए? जैसे आंट, चींटी हो गया, वर्मिन, दीमक, स्पाइडर, मकड़ी। ठीक है। और क्या हो गया? आंट हो गया, वर्मिन हो गया, स्पाइडर हो गया, बर्ड हो गया, एटसेट्रा। तो हम लोग इसको सोचे कि अरे इनमें तो यार ये जानदार चीजें हैं, इनमें तो जो है जान होती है, लाइफ होता है, तो फिर इसको न्यूटन में कह रहे हैं। लेकिन नहीं है, कह रहा है छोटे छोटे जीव जंतु भी किस में आते हैं? न्यूटन। अगला नियम कह रहा है, रूल नंबर 4, कि छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, या बच्चों को लिख दो, को भी न्यूटन जेंडर में माना जाता है। जैसे इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है? छोटा सा शिशु, तो क्या कहते हैं? शिशु, छोटा सा बालक। फिर इन्फेंट के बाद चाइल्ड, इसको भी किस में रखेंगे? चाइल्ड तो आप सबको पता रहता है, एटसेट्रा। अब अगला नियम कह रहा है, पांचवा, कि ग्रेटनेस, महानता, लार्जनेस, विशालता, तो क्या हो गया? ग्रेटनेस, महानता, विशालता, ब्रेवरी, पराक्रम, तथा प्रचंडता। या ऊर्जा आदि को प्रकट करने वाली नाउन हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। क्या हमने पढ़ा? जो नाउन ग्रेटनेस, महानता को दिखाती हूँ, लार्जनेस, विशालता को प्रकट करती हूँ, ब्रेवरी, पराक्रम या बहादुरी, साहस, प्रचंडता, ऊर्जा आदि को प्रकट करती हैं, उन्हें हमेशा हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मैस्कुलिन। जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे आपका हो गया सन, सूरज, समर, गर्मी हो गया। इसके बाद डेथ, मृत्यु, वार, युद्ध। इसके बाद ओशन, महासागर, सी, सागर। तो क्या क्या हमने रखा? सन हो गया, समर हो गया, डेथ हो गया, वार हो गया,
ओशन हो गया, सी हो गया। तो ये जो सब नाउन है, ठीक है, किस चीज को दिखा रही है? या तो बड़े होने का, या तो महानता का, और या फिर पराक्रम का दिखा रही ना। और जैसे हमने कहा ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए जैसे हम वाइन, शराब को भी किस में ले जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। किस में ले जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। तो ये जो सारी नाउन हमने पढ़े, इस तरह की कोई भी नाउन होगी जो विशालता, पराक्रम आदि, दृढ़ता आदि को दिखाएगी, उसे हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। अगला नियम कह रहा है कि जो नाउन कोमलता कहेगा, कोमलता का, इसके बाद छोटेपन का, सुकुमारता, सुंदरता। तो क्या क्या हमने लिखा? जो नाउन कोमलता, छोटेपन, सुकुमारता, सुंदरता आदि को बताती हैं, आदि को दर्शाती हैं, उन्हें फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत माना जाता है। क्या क्या दिखाएंगे? कोमलता, छोटेपन, सुकुमारता, सुंदर। तो इन सब को दर्शाने वाले नाउन को हमें किस में रखना है? फेमिनिन जेंडर। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखें, आटम, पतझड़, है ना। पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ होने के बाद नई नई कोपलें निकलती हैं, है ना। स्प्रिंग, बसंत, बसंत भी है। फिर इसके बाद आपका हो गया अर्थ, पृथ्वी, मून, चंद्रमा, वर्च्यू, गुण, हो गया। तो ये सब जो नाउन है किस चीज का प्रतीक है? या तो कोमलता का, या तो छोटेपन का, या तो सुकुमारता का, या सुंदरता का। इसलिए इनको हम किस में ले जाएंगे? किस में ले जाएंगे? फेमिनिन जेंडर में, एटसेट्रा। अब अगला क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 कि शिप, रेलवे ट्रेन, शिप, रेलवे ट्रेन एंड कंट्री और देश को हमेशा फेमिनिन जेंडर में माना जाता है। इसलिए इनके साथ प्रोनाउन सी, हर, हर्ष एटसेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा? शिप पानी वाला जहाज हो, रेलवे ट्रेन हो, या कंट्री हो, तो ये इनको हमेशा हम किस में प्रयोग करेंगे? फेमिनिन जेंडर। अतः इनके लिए यदि हमको कोई प्रोनाउन प्रयोग करना है तो वह तो सी होगा, या तो हर होगा, या तो हर्ष होगा। ये था हमारा 7वां नियम। रूल नंबर 8वां है आक्स का प्रयोग। आक्स में क्या होता है? लोमड़ी, मैस्कुलिन जेंडर में।
तथा विक्सन का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में किया जाता है। क्या हमने लिखा? फॉक्समिस भी होता है लोमड़ी और विक्सलमिस भी होता है लोमड़ी, लेकिन कह क्या रहा है? फॉक्स अगर आ जाता है तो मैस्कुलिन जेंडर प्रयोग करेंगे और इसके साथ प्रोनाउन प्रयोग करेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और अगर रही बात विक्सन, तो विक्सलमिस भी होता है लोमड़ी, दोनों का अर्थ लोमड़ी है, लेकिन ये क्या दर्शाएगा? फेमिनिन जेंडर। अतः इसके आने पर हम क्या प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन सी, हर, हर्स। तो ये था आज हमारा नाउन एंड जेंडर। तो आज हमने पढ़ा जेंडर कितने प्रकार का होता है, फिर उसके अंतर्गत हमने कुछ विशेष नियम बताए जिनको आपको याद रखना होगा, जिसमें थोड़ा सा हमको भ्रमित हो जाना होता है अगर हमें इनकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये जो नियम थे इनको बता देना बहुत महत्वपूर्ण समझा, और आशा है कि आपको ये नियम पसंद आए होंगे या आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।